हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? अब तक हमने पढ़ा था वीबीटी थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, इसका एक एग्जांपल। आज हम और एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीबीटी क्या होती है मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। वीबीटी थ्योरी जो होती है ये लिनियस पॉलिंग ने 1931 में दी थी। वीबीटी थ्योरी के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, जैसे जो हमारी मेटल होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका ज्यामिति जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कलर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, उनको हम निकालते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन से लिगेंड वीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होता है, सबसे कम लिगेंड कौन सा होता है, या फिर ये जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा लिगेंड होता है। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, जैसे भी कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने ये कंपाउंड लिया है, तो सबसे पहले आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फेरस है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 2 निकल कर आएगी, आप निकाल सकते हैं। दैट्स मीन जो फेरस होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको रिमूव करने पड़ेंगे। तो फेरस जो होता है उसका मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण हम जो बाहर की सेल होती है, यानी कि ये 3 सेल है, ये 4th सेल है, तो बाहर की सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए 4s के लिए। 3D में यहाँ पर 6 है, तो 6 के 6 है। अब हमको क्या देखना होगा, जो हमारे पास लिगेंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिगेंड है साइनाइड, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसा ही मैंने पीछे बताया आपको, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो जो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं वो आप हुंड के नियम के विपरीत भरेंगे। और अगर ये लिगेंड जो था अगर आपका इस वीक है तो इसको इसी तरह से भरना है जिस तरह आप हुंड के रूल में पढ़ते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल इसी तरह से आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों एक ऑर्बिटल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल करेंगे, उसके बाद अगले इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनाइड जो था वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो आप देखिए मैंने इस तरह से फिल किए हुए हैं सारे लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से ही आपकी ज्यामिति संकरण निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए इसका संकरण कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ये कंपाउंड है इसका संकरण क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, 2, तो क्या हो जाएगा D2। S में एक ही ऑर्बिटल है वो ही खाली है, तो D2 S, और P में कितने हैं, तीनों खाली हैं, तो sp3। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमें लिगेंड के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर FeCN6 है, यानी कि साइनाइड जो है वो 6 लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। तो मेटल के पास 6 ऑर्बिटल्स खाली होने जरूरी हैं लिगेंड के लिए, लोन पेयर के लिए। तो हमें 6 ऑर्बिटल के लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह हमें 6 लिगेंड ऑर्बिटल खाली चाहिए थे, तो हमने 6 ऑर्बिटल खाली लिए। और यहाँ पर देखिए साइनाइड ने अपने लोन पेयर डोनेट करे इन ऑर्बिटल्स के अंदर। ओके, देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में धातु लिगेंड आबंध, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कुछ एग्जांपल्स है। 6 का मतलब है कि जो हमारा कंपाउंड होगा उसके अंदर जो लिगेंड होगा, लिगेंड की संख्या 6 होगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके 2 रूल होते हैं, मतलब जो हमारा सबसे मेन चीज़ है कि आपको लिगेंड का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हुंड का रूल अप्लाई नहीं होगा। और अगर आपका लिगेंड जो है वो वीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर है, वाटर जो है एक वीक लिगेंड है। तो यहाँ पर जो है, जिस तरह मैं आपको 2 ऑर्बिटल्स फिल करके दिखा देती हूँ, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, 3 के लिए दिखा देती हूँ। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 1 2 3। इसी तरह अगर वीक लिगेंड है तो 1 2 3। बस यही चीज़ें, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वर्गाकार समतल संकुल बोलते हैं, यानी कि स्क्वायर प्लानर बोलते हैं। और एक कोऑर्डिनेशन 4 के अंदर होता है चतुष्फलकीय संकुल, जिसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसमें इस टाइप की संरचना बनती है स्ट्रक्चर, और इसमें इस टाइप की ज्यामिति बनती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आज हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं कि किस में किस तरह से बनेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ध्यान रखिएगा ये वर्गाकार समतल वाला एग्जाम्पल है। जिस तरह से देखिए मैं आपको पहले एक समझाऊंगी फिर मैं खुद करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए निकिल CN4, मैंने आपको पीछे बताया था कि सबसे पहले आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो पहली बात आप यह देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसका मतलब है कि हमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे मेटल के, वो हमको हुंड के नियम के विपरीत फिल करने होंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें जो है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आई है वो +2 निकल कर आई है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मेटल है उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हमें उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए निकिल का 28 होता है एटॉमिक नंबर, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो लास्ट सेल जो होती है, तो यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने होंगे वो हम लास्ट सेल में से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4, लास्ट सेल हमारी 4 है, यानी कि देखिए मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद जब देखिए मैं यहाँ पर सेल इलेक्ट्रॉन्स फिल करती हूँ तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो मैंने देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लगाए हैं, यहाँ से निकाल दिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स बने हैं हुंड के नियम के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो हमें ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं ये हमें हुंड के नियम के ऑपोजिट फिल करने हैं। तो मैंने आपको इस तरह बताया था कि आपको इस तरह से फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले आपको एक ऑर्बिटल कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि यहाँ पर जो है CN4, यानी कि CN जो है वो लिगेंड जो है उनकी संख्या 4 है। दैट इसका मतलब होता है कि हमें 4 ऑर्बिटल जो है वो खाली चाहिए। तो यहाँ पर है कि 1 2 3 4, हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं लोन पेयर डोनेट करने के लिए। ये मेटल के ऑर्बिटल से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डी के पास कितने ऑर्बिटल खाली है, 1, तो मैंने यहाँ पर डी लिखा है। एस के कितने ऑर्बिटल खाली है, 1, यहाँ पर 1 होता है और वही खाली है। और पी के कितने ऑर्बिटल्स हमें जितने हमें चाहिए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स लिखे हैं। तो D2sp3, इसका मतलब है कि जो हमारा फेरस है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है DsP2। मैंने ये खाली ऑर्बिटल्स को एक साथ लिखा है। यहाँ पर देखिए साइनाइड ने जो है अपने लोन पेयर इनको डोनेट कर दिए हैं। अब ये जो चीज़ें हमने सारी लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जिसी तरह आप देखिए मैंने संकरण अभी निकाला, तो संकरण आपका कितना आया, DsP2, बहुत ही ईजी है। चुंबकीय गुण जो होता है, चुंबकीय गुण यानी कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिचुंबकीय होता है। अब मैं दोबारा से बता देती हूँ, हम लास्ट ऑर्बिटल देखते हैं तो आप देख सकिए इसमें लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है हमारा, ये हमारा लास्ट ऑर्बिटल है। अगर लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस समझ जाइए कि वो आपका अनुचुंबकीय होता है यानी कि पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका फिल है यानी लास्ट ऑर्बिटल आपका फिल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आपका प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक होता है। तो आप खुद से देखिए यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल है वो फिल है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा प्रतिचुंबकीय और डायमैग्नेटिक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रतिचुंबकीय और डायमैग्नेटिक लिखा है। उसके बाद चुंबकीय, ये आघूर्ण है। यहाँ पर अगर हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो म्यू चुंबकीय आघूर्ण, स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देती हूँ, म्यू इजकल्स टू एन, और यहाँ पर होता है n+2। तो स्टूडेंट्स ये जो n होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। तो जब आप यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखोगे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ नहीं देखना है स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद देखना है, यहाँ नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमें 0 लेना होगा। मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ आगे। तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा इनटू, और ये आपका यहाँ पर 0 है तो ये आपका 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर आप जब गुना करोगे तो डायरेक्टली आपका ये सारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो 0 होगा। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्यामिति की बात करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप से बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको वर्ग समतलीय बोलते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, यू कैन सी स्ट्रक्चर, आप देखिए इस तरह से बनी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय। उससे अलग हम कलर पता लगा सकते हैं। कलर के लिए भी आप ध्यान रखिएगा, जो हम लास्ट ऑर्बिटल देखते हैं पैराचुंबकीय और
पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए जो देखा था वही होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका कलर्ड होता है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपका कलरलेस होता है। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल था उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका मतलब है कि वो कलरलेस होगा, यानी कि रंगहीन होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है 2s+1। अगर यहाँ पर s भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये आपका सिंपली 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा स्टूडेंट्स वो स्ट्रोंग लिगेंड का था। अब यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो वीक लिगेंड होता है। तो चलिए मैं इसको खुद से सोल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, यही वाला NiCl4। ओके, और यहाँ पर देखिए 2- चार्ज है। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमें निकिल जो है इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ +2 आएगी। अगर आप सोल्व करोगे तो भी मैं चलो आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, जिसकी निकालनी होती है उसे x मान लेते हैं। यहाँ पर Cl की होती है -4 इक्वल टू इधर -2 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू -2, ये -4 इधर जाके क्या बन जाएगा सभी को पता है +4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। इसका मतलब है कि निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2। हम निकिल को किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई है। अब यहाँ पर देखिए जो निकिल होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, जो इसकी लास्ट सेल होगी वो होगी 3d8 4s2। ओके, अब मैंने बताया कि जो निकिल होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, +2 आई थी, यानी कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, हम बाहर की सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो सबसे पीछे होती है। तो यहाँ पर आपका 3d8 हो जाएगा और 4s आपका 0 हो जाएगा। अब हमें इनको फिल करना होगा, निकिल +2। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपकी डी वाली सेल बन जाएगी 3d8, ये आपकी 4s बन जाएगी, और हमें एक 4 भी लेनी होगी आगे की। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर फाइव ऑर्बिटल्स बना देती हूँ। यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल्स हैं, डी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2, मैंने कहा कि पहले हमको हुंडी के नियम के साथ भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। ओके, अब हमें क्या देखना होगा, जो हमारा देखिए हमारा क्या था, क्लोरीन था। तो हमारा जो क्लोरीन है वो एक वीक लिगेंड होता है। क्लोरीन क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे दोबारा से, जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो हम हुंड के नियम के अकॉर्डिंग भरेंगे। ध्यान रखिएगा, वीक है तो अकॉर्डिंग, अगर स्ट्रॉन्ग है तो हुंड के नियम के ऑपोजिट। तो यहाँ पर वीक है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर Cl कितने हैं, 4 है, यानी कि हमें लोन पेयर डोनेट करने के लिए 4 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो यानी कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि संकरण जो होगा, देखिए यहाँ पर s का एक ऑर्बिटल खाली है, एक है वही खाली है, यानी कि s। और p के कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, 3 ऑर्बिटल्स खाली है, 3। यानी कि ये जो हमारा फेरस है, इसकी जो हमारी संकरण होगा, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, संकरण जो होगा उसका sp3 होगा। ओके, अब इनको आप एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, 4 ऑर्बिटल्स को, ये 4 ऑर्बिटल्स। ओके, और यहाँ पर जो है ये आपके क्लोरीन जो है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इनको, यहाँ पर 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। ओके, संकरण के बाद बच्चों हम चुंबकीय गुण देख सकते हैं। अब आप देखिए चुंबकीय गुण क्या होगा इसका, ध्यान से देखिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं अनपेयर्ड है। इसका मतलब होता है कि ये आपका अनुचुंबकीय होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, फिर उसके बाद हम चुंबकीय अगर गुण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप चुंबकीय गुण निकाल सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है μ=√n और पोस्ट में n+2। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर आप 2 लेंगे, यहाँ पर आप 2 + 2 लेंगे, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर 2 × 2 2 = 4, 2 ये प्लस है ना,
तो ये 4 हो जाएंगे, तो 4 इंटू 4 4 टू जा 8, ये सिंपली आपका √8 इसका आंसर आ जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण के बाद में आप संरचना निकाल सकते हैं। मैं आपको संरचना निकाल कर दिखा देती हूँ। देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हमारा जो मतलब फॉर्मूला क्या था, NiCl4। तो यहाँ पर देखिए Ni तो आपका बीच में आ जाएगा इस तरह से, और Cl आपके इस तरह से यहाँ लग जाएंगे। Cl ये आपका एक तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं वर्ग समतलीय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम रंग देख सकते हैं। मैंने रंग का भी बताया था कि अगर लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका रंगीन होगा, और अगर लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपका रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। तो अभी आपने देखा कि लास्ट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपका रंगीन होगा। अगर आप संरचना की बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारा आपका एक हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वर्गाकार समतल संकुल का, जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और अपने पास से एक वीक लिगेंड का एग्जाम्पल भी समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का चतुष्क फलकीय संकुल का एग्जाम्पल, जिसमें इस टाइप की संरचना बनती है। चलिए हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का यही एग्जांपल है, NiCO4। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि सबसे पहले हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो CO होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ये सभी 0 हो जाएगा। यहाँ पर निकल की 28 होती है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट सेल ये है, तो यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और जो हमारा CO होता है स्टूडेंट्स, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो हमें देखिए पहले हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल किए हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फिल करने होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पर 4s के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जो दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें भी अपनी तरफ खींचता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स भी वो अपनी साइड खींचता है। तो इसमें होगा क्या, जो s के इलेक्ट्रॉन्स है वो d ऑर्बिटल अपनी साइड खींच लेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से। तो यहाँ पर s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आपका फिल हो जाएगा। तो अभी हमें देखिए CO4, यानी कि हमें CO के 4 लोन पेयर डोनेट करने के लिए मेटल के पास 4 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स खाली हो गए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स इस तरह से लिखे हैं। अब आप इसका संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए S का 1 खाली है, P के 3 खाली है, यानी कि sp3 संकरण। तो यहाँ पर आपने sp3 संकरण निकाल लिया है। देखिए आप संकरण निकाल सकते हैं, निकाल लिया। चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर म्यू जाएगा। यहाँ पर देखिए आप कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। म्यू इक्वल्स टू रूट के अंदर n और n+2, तो आपका 0 हो जाएगा। रंग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल है। अगर अनफिल है तो ध्यान रखिएगा वो रंगीन होगा, और अगर फिल्ड है तो वो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। तो यहाँ पर देखिए रंगहीन है। चुंबकीय प्रकृति की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका डायामैग्नेटिक होगा, तो आपका ये डायामैग्नेटिक है। संरचना अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो संरचना होगी वो इस टाइप की होगी। ये चतुष्क फलके की संरचना है, वो आपकी इस टाइप की बनेगी। और इससे पहले मैंने आपको वर्ग समतली की समझाई थी, उसकी संरचना थोड़ी डिफरेंट होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।